हाँ, अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्य की। हे प्राण प्रिय, देख रही हो राम का राज्याभिषेक मनाने के लिए सभी नगरवासी कितना उत्साहित हैं। ये महाराज, पहले आप ये बताइए कि आप मेरे दोनों वरदान देंगे कि नहीं। अब तो हम राम की शपथ खा चुके हैं। मांगो, जो भी मांगना है मांगो। हे महाराज, मेरा पहला वरदान है भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या राम को वनवास? नहीं देवी नहीं, मैं राम को वनवास नहीं दे सकता। रही बात भरत को राज्य की, तो भरत को राज्य मैं हंसते हंसते दे सकता हूं। राम तो राज्यसभा में भी राजा बनने से इनकार कर दिया था। हे देवी, तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। मैं जानती थी कि आप अपने वचन पर टिकने वाले नहीं हैं। आपने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। कहाँ गए आपके वचन? हे देवी, नारी तो देवी का रूप होती है। राम को तो तुम भरत से भी अधिक स्नेह करती हो, और राम भी तुझे अपनी सगी माता से अधिक स्नेह करता है। फिर ऐसा क्रूरतापूर्ण वचन क्यों मांग रही हो? हे देवी, तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। मैं नगरवासियों को क्या मुख दिखाऊंगा? मैं राम से किस प्रकार, किस मुंह से उससे कहूंगा कि राम अब तो इस राज्य का अधिकारी नहीं है। हे देवी, राम पर दया करो। नहीं महाराज, मुझे तो यही दोनों वरदान चाहिए। फिर ये दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे। जल के बिना मछली रह सकती है, सूर्य के बिना पृथ्वी रह सकती है, परंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे। हे देवी, तुम बड़ा ही अनर्थ कर रही हो, बहुत अधर्म कर रही हो। हे देवी, ऐसा अधर्म ना करो। हे महाराज, अगर वरदान देने हो तो मुझे यही दोनों वरदान दीजिए, अन्यथा मैं अभी अपना प्राण त्याग दूंगी। हे देवी, तो जीवन भर के प्रेम और विश्वास का इस प्रकार करो। क्या तुम चाहते हो कि अयोध्या में प्रलय आ जाए? हो जाए सर्वनाश, आ जाए प्रलय, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी,
क्यों ऊंचे से हमें गिराती है? जो सत्य हमारा जीवन है उस सेतु हमें डिगाती है। तो आज नहीं है आपे में जिस दिन अपने, तो आज नहीं है आपे में जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपने ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही, रानी अपने पैरों पर तो खुद ही कुल्हाड़ी मार रही। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज्य भी ले, वनवास भी ले बर भी ले और तान भी ले। राम हे राम, हे राम, आयुष्मंत राम कुबरा राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। प्रणाम पिताश्री। हे राम, राम। हे पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कहिए क्या आदेश है पिताश्री? आप स्वस्थ से भी ठीक नहीं लग रहे हैं। कहिए तो मैं राज वैद्य को बुला लाऊं। हे राम, इनके उदासी का कारण मैं बताती हूँ। इनके पास मेरे 2 वरदान थे जो मैंने मांग लिया। भरत को राज्य और तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास। इसलिए यह इतना चिंतित पड़े हैं। मुझे तो इनकी वीरता पर हंसी आ रही है। हमें क्षमा करें माता, परंतु मेरे पिताजी के जैसा वीर और धीर पुरुष इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और प्रेम, पुत्र प्रेम में मेरे पिताजी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कि सूर्य वंश पे कलंक लगे। और ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माता कि भरत का राज्याभिषेक होगा। भरत जैसे भाई को राज्य देने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसे तो मैं अपने प्राण भी हंसी हंसी दे दूं तो फिर ये राज्य तो बहुत छोटी चीज है। मेरा तो आपने 4 ओरों से कल्याण कर दिया माता। माता की आज्ञा का पालन और पिता के वचनों का पालन करने का सौभाग्य मुझे एक ही साथ मिला है, जो किसी पुत्र को बड़े ही भाग्य से मिलता है। ठीक है राम,
अजी चाहते हो कि इनकी पीड़ा दूर हो तो आज ही वन के लिए प्रस्थान करो। तुम जब तक यहाँ रहोगे तुम्हारी याद में ये चिंतित ही रहेंगे। राम, हे राम, आप ठीक कहती हैं माता। राम, हे राम। अब मैं कौशल्या माता से हे राम, आदेश लेकर आता हूँ हे राम। और जाने से पहले मैं पिताजी के चरणों का दर्शन करके ही बन जाऊंगा। ठीक है पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। कहो क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हे माता, बात ही कुछ ऐसी है। पिताजी ने मुझे बन जाने का आदेश दिया है और पिता के वचनों का पालन करना एक पुत्र के लिए बड़े भाग्य की बात होती है। मैं चाहता हूं कि आप भी प्रसन्नता पूर्वक मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, तुम तो अपने पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, फिर वह तुम्हें वन भेजने का अपराध क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण सुनाओ। हे महारानी, इन्हें महाराज राजा दशरथ जी ने बन जाने का आदेश दिए हैं। हे पुत्र, यदि तुम्हें केवल पिताजी की आज्ञा है तो माता की आज्ञा पिता से बड़ी होती है। मेरी आज्ञा से तुम वन मत जाओ। हे माता, केवल पिताजी की आज्ञा नहीं है, मछली माँ ने भी मुझे आज्ञा दिया है बन जाने के लिए। और माँ की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। हे पुत्र, तब तो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या से बढ़कर बन जाना ही है। हे पुत्र, तुम्हारे साथ मेरी पुत्र वधु सीता भी जाना चाहती है। हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। नहीं जानकी नहीं, वन आपके योग्य नहीं है। हे प्रभु, जहाँ आप साथ हो वहाँ मेरे लिए वन और महल दोनों एक बराबर है। ठीक है जानकी, अगर माँ की इच्छा यही है और आप भी हट कर रही हैं तो ठीक है, चलिए मेरे साथ बन। हे प्रभु, मुझे भी बड़ी माँ की आज्ञा मिल चुकी है। ठीक है सीते, अब हमें शीघ्र निकलना चाहिए।